भारतीय रुपया इस समय अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। पहली बार भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के नीचे पहुंच गई है, जो आर्थिक जगत के लिए एक बड़ा चेतावनी है। करेंसी में ये तेज गिरावट सिर्फ विदेशी बाजार की हलचल नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सेहत से जुड़ा वो लाल निशान है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैश्विक अस्थिरता, ट्रेड डील्स में देरी, निवेशकों की घबराहट और इंपोर्टर्स द्वारा भारी मात्रा में डॉलर खरीदने ने मिलकर रुपया पर ऐसा दबाव बनाया है जिसने इसे रिकॉर्ड लो लेवल पर ढकेल दिया है। इस गिरावट का असर सिर्फ चार्ट्स और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ये महंगाई, आयात लागत, तेल के दाम और आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और देश पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि रुपया आखिर क्यों गिर रहा है, इसके बड़े कारण क्या कुछ हैं। बात करें भारत अमेरिका ट्रेड डील में देरी की, तो दोनों देशों के बीच हो रहे ट्रेड डील पर अनिश्चितता बढ़ने के कारण विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ। निवेशक डॉलर खरीदकर सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जिससे रुपया दबाव में आता है। इसके अलावा इंपोर्टर्स द्वारा डॉलर की भारी खरीद, कच्चा तेल, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सब कुछ आयात महंगा होने के डर से इंपोर्टर्स पहले से ही ज्यादा डॉलर खरीद रहे हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है और लगातार रुपया जो है वो कमजोर होता जा रहा है। इसके अलावा वैश्विक बाजारों में बिकावली, यानी कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजारों से पैसा लगातार निकाल रहे हैं और डॉलर की ओर भाग रहे हैं। इसका सीधा असर रुपये की कीमत पर लगातार पड़ता जा रहा है। चौथे पॉइंट की बात की जाए तो चौथा पॉइंट है डॉलर का लगातार मजबूत होना। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता के बीच डॉलर सेफ करेंसी बन जाता है। दुनिया भर में डॉलर की मांग बढ़ती है और उसकी तुलना में बाकी मुद्राएं यानी कि रुपया भी लगातार कमजोर होता जाता है। 2025 में रुपये के लिए अब तक का सबसे कठिन साल था, जहां पर रुपया जो है लगातार गिरता रहा। इस साल भारतीय रुपये ने लगभग 5% मूल खो दिया, जो काफी बड़ा गिरावट स्तर माना जाता है। और इसके पीछे विशेषज्ञ जो हैं वो कई सारी वजह बताते हैं, जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेश में कमी, वैश्विक बाजारों में भू राजनीतिक तनाव, तेल की बढ़ती कीमतें, ट्रेड और सप्लाई चेन को लेकर अनिश्चितता और इन सभी कारकों ने मिलकर जो है रुपये को कमजोर करने में खूब बड़ा रोल हम कह सकते हैं कि निभाया है। रुपए की गिरावट का अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा खतरा मंडराने वाला है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि किसी भी देश की मुद्रा का लगातार कमजोर होना आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। भारत के सामने भी ऐसे कई सारे खतरे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि भारत की मुद्रा यानी कि रुपया भी लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। भारत में महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। भारत अपनी 80% तेल की जरूरत जो है वो आयात से पूरा करता है, यानी कि भारत में 80% ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रुपया गिरेगा, जिससे डॉलर और भी ज्यादा महंगा होता जाएगा और तेल इससे और भी महंगा होता होगा। इसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी और ये सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर बोझ डालने वाली बात बन जाएगी। वहीं आयातित वस्तुएं महंगी होने की, यानी कि इंपोर्ट जो है, जितना भी भारत इंपोर्ट करता है वो सब कुछ महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, मोबाइल पार्ट्स, मशीनें और कई सारे ऐसे उद्योग का सामान है जो विदेश से खरीदता है। रुपया कमजोर होने पर ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी और इनके कई सारे कारण भी इनके पीछे छुपे हैं, जैसे कि व्यवसायों का बढ़ता खर्च, प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगा और अंत में उपभोक्ता को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कंज्यूमर जो है उसे आखिर में ज्यादा पैसा किसी भी चीज के लिए चुकाना पड़ेगा। कंपनियों पर पड़ते दबाव की बात की जाए तो जिन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में है और कमाई रुपए में, उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ेगा। ये रोजगार, निवेश और उद्योगों की गति को भी धीमा कर सकता है। आपको बता दें कि सरकार और आरबीआई का अतिरिक्त दबाव इस पूरे मामले पर है। आरबीआई अक्सर रुपए को बचाने के लिए बाजार में डॉलर बेचता है, लेकिन अगर गिरावट लगातार जारी रहे तो ये रणनीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती है। अब ऐसे में लगातार हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि क्या रुपया आगे और गिरता रहेगा?
तो विशेषज्ञों की माने तो भारतीय मुद्रा के लिए अगले कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ट्रेड डील में और ज्यादा देरी होती है, तेल की कीमतें और बढ़ती हैं या विदेशी निवेशक और ज्यादा इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हैं तो रुपया 90 से भी नीचे जाकर स्तर को छू सकता है। रुपए को संभालने की जिम्मेदारी अब आरबीआई और सरकार के कदमों पर टिकी हुई है। वही तय करेंगे कि आगे रुपया स्थिर रहने वाला है या फिर गिरने वाला है।